हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने 520 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। एंड साथ ही साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर हिंदी के मॉक टेस्ट की एक सीरीज चली हुई है। आप वहां पर ज्वाइन करके यह जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एंड आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मूरक्राफ्ट नामक यूरोपियन यात्री ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1820 से 1822 तक, 1856 में, 1846 में और एंड 1756 में। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा आज का 1820 से 1822 तक मूरक्राफ्ट नामक यूरोपियन ने जो है हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था। अब हम विलियम मूरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं कि वे कौन थे। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे कि जो विलियम मूरक्राफ्ट थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक अंग्रेज पशु चिकित्सक थे और खोजकर्ता थे। अब इन्होंने हिमालय, तिब्बत, मध्य एशिया की भी यात्रा की थी। कहाँ की? हिमालय की थी, तिब्बत की थी, प्लस मध्य एशिया की इन्होंने क्या की थी? यात्रा की थी। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में गए थे या किस रियासत की इन्होंने यात्रा की थी। इन्होंने कुल्लू रियासत की, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी रियासत की यात्रा की थी। कुल्लू रियासत की यात्रा की थी 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में इन्होंने कुल्लू रियासत की यात्रा की थी एंड यह हमारे कुल्लू में आने वाले प्रथम यूरोपियन थे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि फर्स्ट यूरोपियन कौन थे जिन्होंने कुल्लू राज्य की यात्रा की थी या जो कुल्लू राज्य में आए थे। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? विलियम मूरक्राफ्ट थे। एंड किस राजा, किस महकाल में आए थे? कुल्लू का कौन सा राजा था जब मूरक्राफ्ट जो थे हमारे कुल्लू में आए थे? तो वहाँ के राजा थे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह थे। एंड इनका समयकाल क्या था? 1816 से लेकर 1841 तक इनका हमारा समयकाल रहा है। एंड कुल्लू रियासत की अब हम कुल्लू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कुल्लू रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1 सेकेंड रिमूव कर लेते हैं। कुल्लू रियासत की स्थापना की गई थी वहिंग मणिपाल ने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। एंड यह क्वेश्चन भी बनता है कुल्लू रियासत से कि अंतिम राजा कौन थे कुल्लू रियासत के जिन्होंने अपने साथ कैलाश पाल की उपाधि जो थी धारण की थी। तो उनका नाम रहेगा हमारा कैलाश पाल। कौन थे? कैलाश पाल थे। एंड इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि कुल्लू रियासत के सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कौन थे कुल्लू रियासत के। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक कालीन या काल में शिवालिक घाटियों में कौन से लोग निवास करते थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गोरखा, बी ऑप्शन है दक्षु एंड सी ऑप्शन है आर्य एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा मंगोल। इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा दक्षु या दाशविन को हमारे बोला जाता है। दास जो थे पूर्व वैदिक काल के दौरान शिवालिक पहाड़ियों के निवासी थे। अब हम दास या दस्यु के बारे में अन्य फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चामुरा, धूनी, पिपरू एंड शुष्ना जो थे हमारे दासों या दस्यु के शक्तिशाली सरदार थे। इनसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि ऋषि विश्वामित्र और भारद्वाज के निरंतर प्रयास के द्वारा जो दास थे उनको हमारे आर्य जो समुदाय था उसमें स्वीकार कर लिया गया था बाद में। किनके प्रयासों के द्वारा? ऋषि विश्वामित्र और भारद्वाज के प्रयासों के द्वारा। अब हम अन्य जनजातियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि खस जो है हमारे सिरमौर
शिमला, कुल्लू, किन्नौर के जो कुछ जो हिस्से हैं वहाँ के निवासी इनको हमारे माना जाता है। खस वर्तमान में आबादी में ब्राह्मण और क्षत्रिय दो हिस्सों में बट गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं किरात की। किसकी? किरात की। किरातों के राजा जो थे वो थे हमारे सांभर। पिछली वाली वीडियो में भी यह फैक्ट हमने डिस्कस किया था कि किरातों के राजा सांभर ने आर्य राजा दिवोदास से लड़ाई की थी। एंड यह लड़ाई हमारे कितने वर्ष चली थी? 40 वर्ष चली थी, जिसकी चर्चा हमारे ऋग्वेद में भी मिलती है। एंड इस वाली लड़ाई में हमारे किसकी हार हुई थी? सांभर की हार हुई थी। एंड दिवोदास के जो सलाहकार थे वो थे हमारे ऋषि भारद्वाज। कौन थे? हमारे ऋषि भारद्वाज थे। एंड इसके बाद हमारी कौन सी जाति आई थी? इसमें हम कुछ मेन जातियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हिमालय में आई थी। इसके बाद आए थे हमारे नाग। कौन थे? 1 सेकेंड, सॉरी, नाग। कौन आए थे? नाग। वे नागों के उपासक हुआ करते थे, तभी आई थिंक इनको जो है नाग कहा गया था। एंड माना जाता है कि वे हिमालय के क्षेत्र में रहते थे और उनके प्रसिद्ध जो राजा थे वो थे वासुकी और काली थे। एंड हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर उनके स्थान माने जाते हैं? जैसे कांगड़ा के नूरपुर में शिब्बू का स्थान जो है, या पालमपुर के निकट जो हमारा स्लोह जो झरना है, जो हमने पिछली बार भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जिसकी खोज किसने की थी वो आप कमेंट सेक्शन में सभी बताना। एंड त्रिपाल के पास जो है हमारे नाग के मंदिर है, कहाँ पर? कांगड़ा में। एंड भरमौर में भी केलंग नाग का मंदिर है। किसका? केलंग नाग का मंदिर है, कहाँ पर? भरमौर में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसी के साथ हमारी नेक्स्ट जो जाति है वो है हमारी स्वांगला। कौन सी है? स्वांगला, जो लाहौल एंड स्पीति जिले में चंद्रा और भागा नदी के किनारे पट्टन घाटी में जो है रहती है। कहाँ पर? 1 सेकेंड, कौन सी है? स्वांगला जो है वो हमारे लाहौल एंड स्पीति जिले में चंद्रा प्लस भागा जो घाटी है या नदी है, उसके साथ में एक पट्टन वैली है, पट्टन वैली है, वहाँ पर रहते हैं वे। जो है हमारे राजपूत और ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं। एंड इसके बाद है हमारा खंपा। सॉरी, यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नेक्स्ट है हमारे खंपा, कि माना जाता है कि वे तिब्बत से आकर जो है कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल के जिले में बस के थे। कुल्लू घाटी में इनको, हमारे खंपा को क्या कहा जाता है? बौद्ध। क्या कहा जाता है? बौद्ध कहा जाता है। स्पीति में इनको कहा जाता है पीति। एंड देन किन्नौर में इनको कहा जाता है खंपा। एंड लाहौल में इनको कहा जाता है गाजरा। क्या कहा जाता है? गाजरा। इनको हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है। स्पीति में पीती कहा जाता है, कुल्लू में बौद्ध कहा जाता है, किन्नौर में इनको खंपा कहा जाता है, लाहौल में गाजरा कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारी इसमें पंगवाल, जो हमारे चंबा में रहते हैं। अब अन्य जातियों के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर हमने न्यू सीरीज़ अगर कंटिन्यू करवानी है HPGK की टॉपिक वाइज, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो हाँ, हम आपके लिए न्यू सीरीज़ जो है लेके आएंगे। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने 1641 में मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जगत सिंह, बी ऑप्शन है बहिंगमणिपाल, सी ऑप्शन है ज्ञान सिंह, डी ऑप्शन इसमें हमारा सीधा सा पदम सिंह। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा जगत सिंह। जगत सिंह ने 1641 ईस्वी में मुगल शासक के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। अब हम यह जानते हैं कि वह कौन था, कौन सा मुगल शासक था? तो वह था हमारा शाहजहां के विरुद्ध इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था। एंड कौन से ईयर में? 1641 में। एंड जो जगत सिंह थे यह हमारे नूरपुर के राजा थे। कहाँ के? नूरपुर के राजा थे। अब इसके बारे में हम एक स्टोरी जान लेते हैं कि 1640 में जगत सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध बगावत कर दी थी। कितने में? 1640 ईस्वी में। और उन्होंने तारागढ़ और नूरपुर के जो दुर्ग या किले थे उनको 1641 में उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। और जगत सिंह और उनके पुत्र का नाम था राजरूप। क्या नाम था? राजरूप ने जो है तारागढ़ के किले में ही जाकर वहां पर रहने लगे। और मुगल जो सेना थी उन्होंने जगत सिंह का पीछा किया और उनके पुत्र का भी पीछा किया, और वहां पर एक घमासान युद्ध हुआ था। एंड इस युद्ध में जो है नूरपुर और तारागढ़ के जो दुर्ग थे उनको जो है मुगलों ने तोड़ भी दिया था। एंड मुगल सेना का नेतृत्व कब किया था? सॉरी, किसने किया था? तो वह किया था हमारे मुराद बख्श ने।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किसने किया था? मुराद बख्श ने जो है हमारे मुगल सेना का इस युद्ध में क्या किया था? नेतृत्व किया था। एंड अंत में जो है हमारे जगत सिंह और उसके पुत्र थे, क्या नाम था उनका? राजरूप ने जो है शाहजहां से क्या मांगी थी? क्षमा मांगी थी। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी ऐसे रिलेट करके जो है फैक्ट को सीखेंगे या याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में जो है मुश्किल नहीं होती है। अगर आपको ये स्टोरी भी याद रहेगी तो आपको एग्ज़ाम में एकदम से आपके माइंड में जो है क्वेश्चन आ सकता है कि कौन थे। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने गोरखाओं को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है महानचंद, बी ऑप्शन है कल्याणचंद, सी ऑप्शन है नाथूचंद, डी ऑप्शन है इसमें हमारा विजय चंद। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा महानचंद। महानचंद ने जो है गोरखाओं को जो है कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि किस गोरखा को उन्होंने आमंत्रित किया था। उन्होंने किया था अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा का नाम जो है बहुत ज़्यादा वो है, फेमस है। आई होप आई थिंक आप सभी को ही पता होगा। एंड किसके विरुद्ध उन्होंने उसको जो है लड़ाई करने के लिए आमंत्रित किया था? संसार चंद के। संसार चंद के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई करने के लिए उनको आमंत्रित किया था। एंड वह कहाँ कहाँ के राजा थे? कांगड़ा के राजा थे। एंड इनके बीच में युद्ध कहाँ पर हुआ था? महल मोरिया में हुआ था। महल मोरिया में हुआ था। एंड कितने में हुआ था? 1805 में हुआ था। एंड महल मोरिया कहाँ पर सिचुएटेड है? यह है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि कौन से स्थान पर जो है अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में युद्ध हुआ है। सो वह महल मोरिया होगा और कहाँ पर है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कितने में हुआ था? 1805 में हुआ था। एंड इस वाले युद्ध में हमारी संसार चंद की क्या हुई थी? हार हुई थी। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1864 में किस अंग्रेज ऑफिसर के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड लॉरेंस एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड बेल जी या बेबल होगा। यहाँ पर आई थिंक बेबल होगा, बेबल। एंड इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लॉर्ड लॉरेंस के प्रयासों से 1864 में जो है शिमला जो है अंग्रेजों की क्या बनी थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। अब इसके बाद जो है शिमला किसकी राजधानी बनी है? एंड 1871 में शिमला हमारे पंजाब जो स्टेट है उसकी राजधानी भी रही है। 1871 में बनी है। एंड देन 1971 में शिमला जो है हमारे शिमला या हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी शिमला। अब हम यहाँ पर एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं फैक्ट को। 1864 में अंग्रेजों की राजधानी बनी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी शिमला। एंड 1871 में शिमला जो है हमारी पंजाब जो स्टेट है उसकी राजधानी बनी थी। एंड 1971 में यह हमारी हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी। कौन सी? शिमला। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयोंथल राज्य की स्थापना 1765 ईस्वी में किसने की थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विजयचंद, बी ऑप्शन है देवभूति, सी ऑप्शन है गिरी सेन एंड डी ऑप्शन है हरिहर चंद। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा गिरी सेन ने। गिरी सेन ने हमारे कयोंथल राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। और गिरी, अब हम यह जान लेते हैं कि गिरी सेन कौन थे। यह हमारे जो है सुकेत जो राज्य था उसकी संस्थापक या जिन्होंने उसकी संस्थापक स्थापना की थी सुकेत राज्य की, उनका नाम था हमारे वीरसेन। वीरसेन के भाई थे कौन? गिरिसेन, जिन्होंने जो है सुकेत राज्य की स्थापना की थी। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि सुकेत राज्य की स्थापना किसने की थी? वीरसेन ने की थी। एंड हमारी कयोंथल की राजधानी कौन थी? वो थी हमारी जुंगा। कौन थी? जुंगा थी, जो हमारे शिमला में सिचुएटेड है। कहाँ पर है इनके, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछले वाली वीडियो में। सो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड जुंगा जो प्लेस है वहाँ पर हमारी स्टेट साइंस फॉरेंसिक लैब भी सिचुएटेड है। कहाँ पर? जुंगा में। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। एंड कयोंथल रियासत और सिरमौर के बीच में एक युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन कौन सी रियासत में? सिरमौर एंड कयोंथल रियासत के बीच में एक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसके मोइया की हार, क्या नाम है? मोइया की हार से जो है क्या है? प्रसिद्ध है। मोइया की हार से एक लोक वार्ता में इसका जो है वर्णन मिलता है। और यह गाथा जो है हमारे कयोंथल में देसू की हार, कौन सा? देसू की हार से प्रसिद्ध है। कहाँ पर? कयोंथल में। यह हमारे जो लोक वार्ता है या गाथा है यह हमारे देसू की हार से प्रसिद्ध है। और यह घटना कयोंथल के राजा कौन थे उस टाइम? अनूप
सेव एंड सिरमौर राज्य के राजा कौन थे? महिप्रकाश। महिप्रकाश के बीच में यह युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? कयोंथल के राजा अनूपसेव के बीच में एंड हमारे सिरमौर के राजा, क्या नाम था उनका? महिप्रकाश के बीच में यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है हमारी देशू की धार में हुआ था। तो तभी कयोंथल में यह जो युद्ध है देशू की हार से प्रसिद्ध है। अब यह जान लेते हैं कि इनके बीच में युद्ध हुआ क्यों था। और इस वाले युद्ध में हमारे जो महिप्रकाश थे, सिरमौर रियासत के राजा, उनकी हार हुई थी। जो महिप्रकाश थे उन्होंने अनूपसेव की पुत्री का हाथ मांगा था, लेकिन अनूपसेव ने मना कर दिया था उसके लिए इनके, और महिप्रकाश ने कयोंथल रियासत पर अटैक कर दिया था। तब वहाँ पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और महिप्रकाश की इसमें क्या हुई थी? हार हुई थी। सो यह वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको भी नोट करके रखना। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी कालसी, नेरी या फिर राजबन रही है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऊना, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है सिरमौर एंड डी ऑप्शन है हमारा इसमें मंडी। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा सिरमौर। सिरमौर की जो राजधानी कौन कौन सी रही है? राजबन रही है, कालसी रही है, नाहन रही है, नेरी भी रही है। सो इसको हम एक बार डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि राजबन को जो है राजधानी किस राजा ने बनाया था, कितने में बनाया था, एंड कालसी को किसने बनाया था, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने बनाया है, कब बनाया है। सो हम इसमें सबसे पहले हम जानेंगे राजबन। राजबन को किसने बनाया है? शुभंश प्रकाश ने, शुभंश प्रकाश ने बनाया है। एंड इनका समयकाल कितने से कितने तक रहा है? 1195 से लेकर 1199 तक इनका हमारा क्या रहा है? समयकाल रहा है। एंड राजबन से कालसी को जो कालसी कहाँ पर है? यह हमारी देहरादून में है, जहाँ पर यमुना और टॉन्स का क्या होता है? संगम स्थान है। कौन सा? कालसी। यहाँ के राजबन से कालसी को किसने स्थानांतरित किया है? वह किया है हमारे उदित प्रकाश ने, उदित प्रकाश ने किया है। इनका समय काल हमारा कितना रहा है? 1217 से लेकर 1227 तक इनका हमारा समय काल रहा है। एंड इसमें एक हमारा फैक्ट है जो कई बार पूछा जाता है कि नेकट प्रकाश हुए, एक 1 सेकेंड में रिमूव कर लेती हूँ, क्या नाम है उनका? नेकट प्रकाश। एंड उनका समय काल रहा है हमारा 1398 से लेकर 1414 तक। क्या नाम है? नेकट प्रकाश। नेकट प्रकाश रहे हैं, उनका समय काल रहा है 1398 से लेकर 1414 तक इनका हमारा समय काल रहा है। उन्होंने जो है नेरी गांव, यहाँ पर नेरी भी एक ऑप्शन दिया हुआ, तभी मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। नेरी एक गांव था, वहाँ पर उन्होंने वह स्थान अपने रहने के लिए चुना और वहीं से जो है राज्य का कार्यभार भी चलाया था। किसने? नेकट प्रकाश ने। सो आप इसको भी नोट कर लेना, क्या पता कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। एंड देन कालसी से राजधानी स्थानांतरित की थी हमारी, कहाँ के लिए? नाहन के लिए, नाहन के लिए। तो वह किसने की थी? वह की थी हमारे करम प्रकाश ने। किसने की थी? करम प्रकाश ने की थी। कालसी से नाहन के लिए एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। राजबन को किसने बनाया था? शुभंश प्रकाश ने बनाया था। एंड राजबन से कालसी को किसने स्थानांतरित की थी? उदित प्रकाश ने की थी। एंड देन कालसी से नाहन के लिए किसने की थी? वह की थी हमारी करम प्रकाश ने स्थानांतरित की थी। एंड आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि जब 75वां आंदोलन हुआ था हमारा सिरमौर रियासत में, तब वहाँ के राजा कौन थे? सो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना। अपने पिछले वाली वीडियो में बहुत बार मैंने यह क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने समय का सदुपयोग करते हुए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस्म की मछली हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है महासीर, बी ऑप्शन है कार्प, सी ऑप्शन है नाड एंड डी ऑप्शन है यह सभी। तो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा यह सभी। यह सभी जो मछली की किस्में हैं यह हमारी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब मछली उत्पादन से रिलेटेड हम कई क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील या जलाशय में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। एंड जो गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पिछली वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। एंड कहाँ पर है? यह है हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब हम अन्य प्रजनन केंद्र है मछली से रिलेटेड, उनके बारे में बात कर देते हैं। कई बार उनका स्थापना का ईयर या फिर वह कहाँ पर सिचुएटेड है उनके बारे में पूछ लेते हैं। जैसे
अलसू मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यह है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में, एंड इसकी स्थापना की थी 1960 में। एंड दियोली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगाने के लायक है यह वाला क्वेश्चन, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तीन या चार बार जो है मैंने अपने आप यह क्वेश्चन जो है देखा हुआ है। सो दियोली मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में घाघस के पास है, एंड इसकी स्थापना हमारे 1960 में की गई है। एंड यह हमारे एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं, कांगड़ा में भी एक फार्म है, इसकी स्थापना की गई थी हमारे जो कांगड़ा में है 1965 में। एक है हमारे सुल्तानपुर, 1 सेकेंड, यहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर कहाँ पर है हमारा? यह है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में, सुल्तानपुर, सॉरी, सुल्तानपुर में है, और यह हमारा कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड कितने में इसकी स्थापना हुई थी? 2000 में इसकी हमारी स्थापना की गई थी। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगी, और कि सर्वप्रथम सबसे पहले 1909 ईस्वी में एम.एल. भोगले, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ नाम, एम.एल. भोगले ने हिमाचल प्रदेश में ट्राउट फिश का प्रजनन शुरू किया था। किसने? एम.एल. भोगले ने, एंड कितने में? 1909 में। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कियांग पशु कहाँ पाया जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है किन्नौर, बी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ए और बी। किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति में कियांग पशु जो है पाया जाता है। अब हम यह बात कर लेते हैं कि कियांग पशु है क्या। कियांग जो है यह हमारा अफ्रीकी या एशियाई जो जंगल होते हैं उनमें पाए जाने वाला गधों की प्रजाति में सबसे बड़ा होता है। जो जंगली गधे होते हैं उनकी प्रजाति में सबसे बड़ा होता है कौन सा? कियांग पशु। आई होप यहाँ पर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अन्य फैक्ट नहीं है डिस्कस करने के लायक। सो आप यहाँ पर बताना कि लरी में कौन सा, या लरी या लारी में कौन सा प्रजनन केंद्र जो स्थित है। हमने कई बार अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है यह वाला क्वेश्चन। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल बॉटनिकल गार्डन शिमला में कहाँ पर स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नालदेहरा, बी ऑप्शन है नारकंडा, सी ऑप्शन है कुफरी, एंड डी ऑप्शन इसमें हमारा ठियोग। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा कुफरी। कुफरी में जो है हमारा हिमाचल बॉटनिकल गार्डन जो है स्थित है। आप सभी बताना कि जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर मधुमक्खी पालन केंद्र स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कमांद, बी ऑप्शन है सरोल, सी ऑप्शन है पालमपुर, एंड डी ऑप्शन है कोठीपुर या कोठीपुरा यहाँ पर हो सकता है। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सरोल। सरोल में जो है हमारा मधुमक्खी पालन केंद्र जो है स्थित है। एंड सरोल कहाँ पर है? यह है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में। एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। भेड़ प्रजनन केंद्र सरोल में है, एंड मधुमक्खी पालन केंद्र भी हमारे सरोल में ही स्थित है। एंड इसी के साथ हम एक फैक्ट याद रख सकते हैं चंबा से रिलेटेड, कि चंबा को जो है शहद और दूध की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। शहद प्लस दूध की घाटी के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। एंड मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सो उसको बोला जाता है एपीकल्चर। क्या बोला जाता है? एपीकल्चर जो है मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है। एंड सिल्क वॉर्म के पालन को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है सेरीकल्चर। क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर उसको हमारा बोला जाता है। मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। एंड सिल्क वॉर्म के पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिमला जिले में कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कंडाघाट, बी ऑप्शन है समरहिल, सी ऑप्शन है तारा देवी, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा कुफरी। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कुफरी। कुफरी में हमारा कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म जो स्थित है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तैंती नामक जोत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 11811 फीट, बी ऑप्शन है 11880 फीट, सी ऑप्शन है 10800 फीट, एंड डी ऑप्शन है 11190 फीट। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट 11,811 फीट की ऊंचाई पर जो है हमारी तैंती जोत जो है स्थित है। अब हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जोत है क्या चीज़, जोत है क्या। तो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जोत, गल्लू एंड दर्रा,
तीनों चीज़ एक ही है। दर्रे को स्थानीय भाषा में जोत या गल्लू जो है कहा जाता है। एंड तैंती जो जोत है, अब इसके बारे में अन्य अन्य फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब यहाँ पर तो फीट में दी गई है, लेकिन आपसे मीटर में पूछी जाए तो 3600 मीटर कितनी है, 3600 मीटर पर जो है यह जोत जो हमारी सिचुएटेड है समुद्र तल से। एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, यह है हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब हम अन्य दर्रे या जोते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। जैसे कि सबसे पहले है हमारा 1 सेकेंड चंदरखेरनी जो गल्लू है यह हमारे कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। एंड 3600 मीटर हाइट पर यह हमारा सिचुएटेड है। एंड नेक्स्ट है गड्ढू जोत जो है हमारे 3730 मीटर की ऊंचाई पर है। एंड कहाँ पर सिचुएटेड है, यह भी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एंड नेक्स्ट है हमारी सारी गल्लू आप सभी को मैंने अभी बताया कि गल्लू जो है हमारे दर्रे को बोला जाता है। इसकी हाइट है 3840 जो हमारे कुल्लू एंड कांगड़ा के बीच में है। सारी गल्लू कहाँ पर है, हमारे कुल्लू एंड कांगड़ा के बीच में सिचुएटेड है। इसके बाद आ जाता है हमारी सी जोत। 1 सेकेंड रिमूव करना पड़ रहा है, सो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा आप सभी का टाइम भी यहाँ पर वेस्ट हो रहा होगा। सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आ जाती है सी जोत जो हमारे कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एंड 4530 मीटर पर यह सिचुएटेड है समुद्र तल से। एंड नेक्स्ट है हमारी खैली या खोली भी इसको बोला जाता है, खैली या खोली गल्लू, यह है हमारा 3440 मीटर पर ऊंचाई पर सिचुएटेड है। एंड यह हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एंड आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि एनिमल पास कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड कितनी हाइट पर सिचुएटेड है। हमने पिछले वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो हमने कुल्लू की जो जोते या दर्रे हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले आ जाता है हमारा 33 जोत आ जाती है, देन चंदरखेरनी आ जाती है, देन गड्डू आ जाती है, देन सारी गल्लू आ जाती है, देन सी जोत आ जाती है। खैली या खोली जो गल्लू है वो भी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एक है हमारा सारा उमगा दर्रा, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेरे माइंड में अभी आया सारा उमगा दर्रा जो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हमारे कुल्लू एंड स्पीति के बीच में है। कौन सा, सारा उमगा दर्रा। एंड इसकी हाइट कितनी है, 5010 मीटर पर यह सिचुएटेड है। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लॉर्ड की समाधि धर्मशाला में है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड इल्गिन टू, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड बेबल एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा लॉर्ड इल्गिन टू की समाधि जो है हमारे धर्मशाला में। धर्मशाला में कहाँ पर है, यह है हमारे सेंट जॉन चर्च जो बहुत फेमस है। आई होप आप सभी को ही पता होगा, सेंट जॉन चर्च के पास ही इनको दफनाया गया था। एंड कितनी हाइट पर है, 1250 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारी सिचुएटेड है। एंड हम कांगड़ा से रिलेटेड अन्य फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट यूरोपियन कौन था जो कांगड़ा में आया था। तो वो थे हमारे थॉमस कोरियाट थे जो हमारे फर्स्ट यूरोपियन थे जो कांगड़ा में आए थे। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि कुल्लू में फर्स्ट यूरोपियन कौन थे जो आए थे, तो वो थे हमारे मूरक्राफ्ट जो 1820 में आए थे। एंड कांगड़ा में कौन आए थे जो फर्स्ट यूरोपियन थे, वो थे हमारे थॉमस कोरियाट थे। एंड कितने में आए थे, 1615 में आए थे। एंड कांगड़ा का उल्लेख करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, कांगड़ा का उल्लेख करने वाला, ना कि आया था यहाँ पर, तो वो था हमारा फिंच। कौन थे, फिंच। एंड उन्होंने कब किया था, 1611 ईस्वी में इन्होंने कांगड़ा का उल्लेख किया था। एंड इसके बाद हमारे और भी यात्री आए थे, जैसे मूरक्राफ्ट भी यहाँ पर आए थे 1820 में। एंड 1835 में विगले आए थे। कौन थे, विग्ने आए थे कितने में, 1835 में। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लदारच्चा मेला जो है या फेयर जो है मनाया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है लाहौल एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा कांगड़ा। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति में हमारा यहाँ पर लाहौल एंड स्पीति होगा। सो यहाँ पर लाहौली टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सो लदारच्चा मेला हमारे लाहौल डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। अब हम यह बात कर लेते हैं कि कौन से मंथ में मनाया जाता है। यह हमारे अगस्त मंथ के तीसरे सप्ताह से लगता है और यह हमारे स्पीति जो उपमंडल है, स्पीति उपमंडल के जो हमारे हेडक्वार्टर है वो है काजा, वहाँ पर मनाया जाता है। पहले यह मेला जो है जुलाई मंथ में मनाया जाता था। एंड किब्बर मैदान में यह हमारा लगता था, किब्बर में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश का। एंड अन्य फेस्टिवल के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। जैसे पोरी फेस्टिवल लगता है जो हमारे
त्रिलोकीनाथ टेम्पल में लगता है। कहाँ पर? त्रिलोकीनाथ टेम्पल में लगता है। एंड हमारा जनजातीय मेला लगता है जो हमारे केलोंग में लगता है। एंड नेक्स्ट है हमारा गोची जो फेस्टिवल है, वो ये एक हमारा पुत्र जन्म का उत्सव है जो भी हमारे कहाँ पर लगता है? लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। बेसिकली यह हमारे भागा घाटी में जो है मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा लोसर जो फेस्टिवल है, लोसर या इसको हल्दा के नाम से भी जाना जाता है, लोसर या हल्दा के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह भी हमारे लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा एक फेमस फागली फेस्टिवल भी हमारे लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। सो कौन कौन से हुए? एक तो हो गया हमारा लदारच्चा मेला हो गया, देन पोरी फेस्टिवल हो गया, या पोरी मेला भी लगता है जो हमारे त्रिलोकीनाथ टेम्पल में मनाया जाता है। एंड देन जनजातीय मेला लगता है जो केलोंग में लगता है, जो हमारे लाहौल एंड स्पीति का हेडक्वार्टर है। देन गोची फेस्टिवल है। एंड देन लोसर या हल्दा जिसको बोलते हैं वह भी लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। एंड देन फागली। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि बोलते बोलते जो है टंग स्लिप हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू बोलना होता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मीरा कुमारी, बी ऑप्शन है विद्या स्टॉक, एंड सी ऑप्शन है लीला सेठ, एंड डी ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा विद्या स्टॉक जो है हमारी विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। एंड कब बनी थी? 1982 में बनी थी। एंड बहुत बार हमने पिछले वाली वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के, तो वो थे हमारे जयवंत राम थे। एंड कब बने थे? 1952 में। एंड फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे कृष्ण चंद। कौन थे? कृष्ण चंद जी जो थे। एंड प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे? तो वो थे हमारे चिरंजी लाल थे। एंड फर्स्ट महिला राज्यसभा की सदस्य कौन थी? तो वो थी हमारी लीला देवी। कौन थी? लीला देवी थी। सो इसी के साथ आप बताना कि लीला सेठ कौन थे, हिमाचल प्रदेश में प्रथम कौन थे जो लीला सेठ थे। मैंने पिछली वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन 1903, 1905, 1906 एंड 1909। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1906। कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर हम मेन पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर इसकी हमारी लंबाई है। एंड मूलतः और जब यह बनी थी तो इसमें कितनी सुरंगें थी? तब थी इसमें हमारी 107 इसमें सुरंगें हैं। एंड प्रेजेंट में कितनी है? 103 है। एंड सबसे बड़ी कौन सी है? वो है हमारी बरोग है। बाकी हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 8 जुलाई 2008 में इसको हमारी यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया गया था। एंड इसके इंजीनियर कौन थे? होते हमारे हैरी गटन थे। पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड भलकू राम ने जो है इसका हमारा फर्स्ट टाइम सर्वेक्षण किया था। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी पिछले वाली प्ले लिस्ट में जो है विजिट करना। सो आपको वहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर जिले में स्थित संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता है 105 मेगावाट, 110 मेगावाट, 115 मेगावाट एंड देन 120 मेगावाट। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 120 मेगावाट जो है हमारे संजय विद्युत परियोजना की क्या है? बिजली उत्पादन की क्षमता है। तो यह जान लेते हैं कि संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? यह है हमारे किन्नौर जिले में। कहाँ पर? किन्नौर जिले में सिचुएटेड है। किन्नौर जिले में हमारी हुरी सो आप हुरी से याद रख सकते हो। हुरी गांव में यह हमारी सिचुएटेड है। और कौन सी खड्ड पर है? भाभा खड्ड पर यह परियोजना जो है हमारी सिचुएटेड है। कितने मेगावाट की है? 120 मेगावाट की है। सो आप इसकी बिजली उत्पादन क्षमता भी याद रखना, क्योंकि कई बार बिजली उत्पादन क्षमता ही इसमें पूछी जाती है। एंड नेक्स्ट हमारी कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में? तो वह है हमारी नाथपा झांकड़ी। इसके बारे में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। इसकी यह बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट की है। कितनी है? 1500 मेगावाट की इसकी हमारी बिजली उत्पादन की क्षमता। इसको विश्व बैंक से भी इसको सहायता मिली हुई है। एंड हिमाचल प्रदेश की टोटल विद्युत उत्पत्ति या उत्पादन क्षमता कितनी है? हिमाचल पर टोटल यहाँ पर संपूर्ण पूछा गया तो वह है हमारी 23,000 मेगावाट। 23,000 मेगावाट है। किस नदी की सबसे ज़्यादा है? वह है हमारी सतलुज नदी की। किसकी है? सतलुज नदी की। एंड कितनी मेगावाट की है? यह है हमारी 10/6 मेगावाट है सतलुज नदी की। एंड सबसे कम किसकी है? यमुना की है बिजली उत्पादन क्षमता। कितनी है? 794 मेगावाट।
94 जो है हमारी यमुना नदी की बिजली उत्पादन की क्षमता है। सो सबसे ज़्यादा किसकी है, सतलुज की है, कितनी है हमारी 10/6 मेगावाट। एंड सबसे कम किसकी है, यमुना की है 794 मेगावाट जो है। टोटल हिमाचल प्रदेश की कितनी है, 23,000 मेगावाट जो है टोटल हमारी हिमाचल प्रदेश की विद्युत उत्पत्ति क्षमता है। एंड हमारी संजय विद्युत परियोजना की कितनी है, 120 मेगावाट है। एंड देन नाथपा झांकड़ी की कितनी है, 1500 मेगावाट की है। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी के साथ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चीड़, बी ऑप्शन है देवदार, सी ऑप्शन है शीशम एंड डी ऑप्शन इसमें हमारा पीपल। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा देवदार जो है हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। एंड जो देवदार के जंगलों के लिए जो हमारा शिमला जो है फेमस है, सभी को ही पता होगा। एंड इसका हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है हमारा सैंड्रस देवदारा। सैंड्रस देवदारा इसका हमारा साइंटिफिक नेम है। एंड हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, सभी को ही पता होगा, गुलाबी बुरांस है, गुलाबी बुरांस है। एंड देन पक्षी कौन है, सभी को ही पता होगा, जुजुराना। लेकिन एक बार मैं आप सभी को बता दूं, जुजुराना है। एंड पशु कौन सा है, वो है हमारा स्नो लेपर्ड है। एंड आप सभी बताना कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। एंड पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है, पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। एंड हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, वो है हमारी हिंदी। एंड हिमाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में या हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी ही बोली जाती है। सो पहाड़ी की लिपि कौन सी है, यह है हमारी कौन सी टांकरी है। सो आप सभी को ही पता होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का ताल जिसका आज भी महत्व है किस रियासत का भाग रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है सिरमौर, सी ऑप्शन है मंडी एंड डी ऑप्शन इसमें हमारा रामपुर। सो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहा, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो आप सभी इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना, सो ताकि हम सभी को भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले। एंड ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। एंड आप सभी को मैंने पहले भी बता दिया है कि हमारे चैनल पर हिंदी के मॉक टेस्ट जो है चले हुए हैं। सो आप वहाँ पर ज्वाइन जरूर करना और उनका फ़ायदा ज़रूर उठाए। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।